दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों का आया सैलाब, जहां एक बार फिर से ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कंगारू गेंदबाजों के उड़ाए पर खच्चे। तो वही दोस्तों अंतिम के ओवरों में रिंकू सिंह ने बिखेरा जलवा, जहाँ रिंकू सिंह ने एक बार फिर से फिनिशर का रोल अदा करते हुए अपने बल्ले से मचाई तबाही और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम के ओवरों में विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कंगारू के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिका बोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में से किसी टीम इंडिया का सबसे खूंखार बल्लेबाज मानते हैं? अपनी कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यारा सा सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 का पूरी तरह से द एंड हो चुका है, जहां छठी बार ऑस्ट्रेलिया की टीम ने विश्व विजेता बनते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही टीमें टी20 सीरीज में एक दूसरे के आमने सामने भिड़ती हुई दिखाई दी है। जहां दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच हाल ही में पहला टी20 मुकाबला खेला गया, जहां टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव तो वही ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू वेड कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों यह मुकाबला वाइजेड में खेला गया। दोस्तों इसके बाद इस मुकाबले में टॉस किया जाता है और टॉस जीतकर सूर्या पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 में आज के इस मुकाबले में एक से बढ़कर एक युवा और खूंखार खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया गया था। दोस्तों इसके बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और मैथ्यू सॉड मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां उनका सामना होता है स्टीव स्मिथ से, जहां पहले ओवर की चौथी गेंद पर स्मिथ एक करारा चौका लगा देते हैं। जबकि दोस्तों अंतिम 2 गेंदों पर 2 सिंगल लेकर पहले ही ओवर में 6 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर में मैथ्यू सॉड के सामने गेंदबाजी करने आते हैं तेज गेंदबाज बिहार के लाल मुकेश कुमार, जहां मुकेश कुमार के सामने एक बार फिर से मैथ्यू सॉड का विस्फोटक पारी देखने को मिलती है, जहां इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक फाइन लेग की दिशा में 2 करारे चौके जड़ते हुए 8 रन कूट देते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं, जहां अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और पहले 4 ओवरों में ही टीम के स्कोर को 31 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 5वें ओवर की चौथी गेंद पर कंगारू की टीम को 31 के स्कोर पर पहला बड़ा झटका मैथ्यू सॉड के रूप में लगता है, जहां पर दोस्तों स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई आते ही 13 रनों के निजी स्कोर पर मैथ्यू सॉड को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। जिसके बाद स्मिथ का साथ देने नए बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर जोश इंग्लिश की एंट्री होती है और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इसी लय में बल्लेबाजी करते हुए स्टीव स्मिथ सबसे पहले अपना 50 पूरा करते हैं और 10 ओवरों के खेल में टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही छोर से चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है, जहां तेजी से रन बनाते हुए 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 16 ओवर की 5वीं गेंद पर 161 के स्कोर पर कंगारू टीम को दूसरा बड़ा झटका स्टीव स्मिथ के रूप में लग जाता है, जहां पर स्टीव स्मिथ 52 रनों की पारी खेलकर रन आउट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जोश इंग्लिश का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज टीम डेविड की मैदान पर एंट्री होती है और इसके बाद जोश इंग्लिश अपना विकराल रूप दिखाते हैं और 5वें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और मात्र 26 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 50 पूरा होने के बाद इंग्लिश का बल्ला 7वें आसमान पर गरजते हुए दिखाई देता है, जहां पर गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाने का काम करते हुए चले जाते हैं और लगातार तेजी से रन बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी के साथ टीम इंडिया के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा देते हैं। और इस प्रकार से देखते देखते जोश इंग्लिश सबसे पहले अपना शतक पूरा कर लेते हैं, जो कि उनके बल्ले से मात्र 37 गेंदों में देखने को मिला था। और इस प्रकार से टीम इंडिया के गेंदबाज पूरी तरह से उन्हें आउट करने में लाचार साबित हो जाते हैं और इस प्रकार से जोश इंग्लिश अपना तूफानी विस्फोटक शतक पूरा कर लेते हैं। तो वही दूसरे छोर से टीम डेविड भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए दिखाई देते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों ही ओर से चौके छक्कों की आतिशबाजी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों जोश इंग्लिश तो सर पर कफन बांध करके आते हुए दिखाई देते हैं और आती सी बल्लेबाजी करते हुए शतक के बाद तेजी से रन बनाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच प्रसिद्ध कृष्णा अपने अगले ही ओवर में आते ही जोश इंग्लिश को अपना शिकार बनाते हैं और इस प्रकार से 18 ओवर की दूसरी गेंद पर कंगारू टीम को 180 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका जोश इंग्लिश के रूप में लग जाता है, जहां जोश इंग्लिश 50 गेंदों में 110 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर सीमा रेखा के पास यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं, जहां उनकी इस 110 रनों की धुआंधार पारी में 11 चौके तो 8 गगनचुंबी छक्के लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से अंगद की तरह टीम डेविड डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए मार्क स्टोइनिस मैदान पर आ जाते हैं। दोस्तों
अब टीम के पास अंतिम के 2 ओवर बचे हुए रहते हैं और यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बेहतर फिनिश करने का काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मार्क स्टोइनिस के साथ साथ टीम डेविड के द्वारा विकराल रूप देखने को मिलता है और टीम इंडिया के गेंदबाजों पर दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं। यहाँ 19 ओवर में टीम डेविड के द्वारा 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट दिए जाते हैं, जबकि अंतिम ओवर में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से कुल 16 रन आते हैं और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 20 ओवरों के खेल में 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 208 रन बना लेती है। यहाँ पर स्टोइनिस 7 रन तो वही टीम डेविड 19 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं। यहाँ टीम इंडिया की ओर से तेज गेंदबाजों में प्रसिद्ध कृष्णा के खाते में 1 विकेट तो वही स्पिन में रवि बिश्नोई के खाते में 1 विकेट जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 209 रनों के टारगेट का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ की मैदान पर एंट्री होती है। यहाँ पर आते ही दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। जहाँ पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल के सामने गेंदबाजी करने आते हैं मार्क स्टोइनिस और पहली ही गेंद पर एक बेहतरीन सी कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से अपना और टीम इंडिया का शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर एक दर्शक दीर्घा में गगनचुंबी छक्का यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिलता है और यहाँ से यशस्वी जायसवाल अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं। अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए मार्क स्टोइनिस पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करते जाते हैं, लेकिन इसके बाद शानदार कमबैक करते हुए देखे जाते हैं मार्क स्टोइनिस, क्योंकि पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर से सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल के द्वारा हाँ ना करने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ को रनआउट का शिकार होना पड़ता है और इस प्रकार से टीम इंडिया को 11 के स्कोर पर पहला बड़ा झटका ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में लग जाता है। जहां ऋतुराज गायकवाड़ बिना कोई गेंद खेले ही 0 रनों पर ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ का स्थान लेने के लिए ईशान किशन की एंट्री होती है। जहां दोस्तों यशस्वी जायसवाल इनका बल्ला यही भी नहीं रुकता है, क्योंकि आगे भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर में एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल के बल्ले से 1 छक्का और 1 चौका देखने को मिलता है और तूफानी अंदाज में पारी खेलते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगता है, जहां मैथ्यू शॉट के द्वारा एक बेहतरीन गेंद पर यशस्वी जायसवाल मात्र 8 गेंदों में 21 रन बनाकर स्मिथ के हाथों सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। जहां उनकी इस पारी में 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों जायसवाल के आउट होने के बाद आगे का मोर्चा संभालने और ईशान किशन का साथ देने के लिए टीम इंडिया के नए कप्तान मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्या भाऊ की एंट्री होती है। दोस्तों इसके बाद तो सबसे पहले दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत में कछुए की चाल से काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और फूक के सिंगल डबल के साथ धीरे धीरे ही टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट गंवाकर 66 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अपने गियर बदलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ईशान किशन का तूफान देखने को मिलता है और 8वें ओवर में ईशान किशन के बल्ले से 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन जड़ दिए जाते हैं। वही दोस्तों 10वें ओवर में सूर्या के बल्ले से भी विस्फोटक अंदाज में पारी देखने को मिलती है और इसी ओवर में 4 लगातार चौके सूर्या के बल्ले से देखने को मिलते हैं और कंगारू टीम के गेंदबाजों पर कहर बनकर उन्हें विकेट के लिए पूरी तरह से तरसा देते हैं। और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 36 गेंदों में ही 53 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बैंड्रॉप के एक ही ओवर में सूर्या के द्वारा विस्फोटक अंदाज में पारी देखने को मिलती है, जहाँ सूर्या इसी ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों अगले ओवर में ईशान किशन का भी विकराल रूप देखने को मिलता है, जहाँ ईशान किशन 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले मात्र 36 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। वही दूसरे छोर से लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए सूर्य कुमार यादव भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए बहती गंगा में हाथ धोते हुए ईशान किशन का साथ देते हुए चलते हैं और अगले ही ओवर में सूर्या के बल्ले से भी विस्फोटक पारी देखने को मिलती है, जहाँ एक बार फिर से स्पिन गेंदबाज टी सांगा के ऊपर पूरी तरह से हावी होते हुए सूर्या का बल्ला तूफानी अंदाज में गरजते हुए दिखाई देता है और इसी ओवर में सूर्या के बल्ले से 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों तेजी से रन बनाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक शत की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन 50 पूरा होने के बाद ईशान किशन जब तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं तो टीम इंडिया को ईशान के रूप में तीसरा बड़ा झटका 13वें ओवर में लग जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर 134 के स्कोर पर टीम इंडिया को ईशान किशन के रूप में तीसरा झटका लगता है। यहाँ पर दोस्तों स्पिन गेंदबाज टी सांगा आते ही ईशान किशन को 58 रनों की पारी का अंत कर देते हैं और उन्हें सीमा रेखा के पास मैथ्यू शॉट के हाथों कैच आउट करवा के डगआउट की ओर लौटा देते हैं, जिसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में तिलक वर्मा की एंट्री होती है और यहाँ से टीम इंडिया को अगली 41 गेंदों में पूरे 73 रनों की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सूर्या अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और सबसे पहले 38 गेंदों में सूर्या के बल्ले से उनका 50 देखने को मिलता है और दोस्तों इसके बाद तो 50 पूरा होने के बाद सूर्या विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों की पूरी तरह से हवा खोल के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से तिलक वर्मा का ज़्यादा देर साथ नहीं मिल पाता है और दोस्तों तेजी से रन बनाने के चक्कर में तिलक वर्मा भी कैच आउट होकर स्टोइनिस के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और
और स्पिन गेंदबाज टी सांगा उनकी 12 रनों की पारी का अंत कर देते हैं। इसके बाद नए बल्लेबाज रिंकू सिंह मैदान पर आते हैं और सूर्या के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए टीम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और अंतिम के ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव तो विकराल रूप दिखाते हुए कंगारू गेंदबाजों पर जम के बरसते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों 18 ओवर में तेज गेंदबाज बैंड्राफ आते ही सूर्या की पारी का अंत कर देते हैं, जहां दोस्तों तेजी से रन बनाने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक के हाथों 80 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं, जहां उनकी इस पारी में 9 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अक्षर पटेल मैदान पर आते हैं, लेकिन एक छोर से रिंकू सिंह अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और धीरे धीरे ही से टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच दूसरे छोर से उन्हें कोई भी बल्लेबाज का साथ देखने को नहीं मिलता है, जहां दोस्तों अक्षर पटेल भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से अक्षर पटेल मात्र 2 ही रन बनाकर एबॉट की गेंद पर कॉटन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को 207 के स्कोर पर ही छठा बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले अक्षर पटेल 2 रन बनाकर आउट होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में आए रवि बिश्नोई भी बिना खाता खोले ही उन्हें डगआउट की ओर लौटना पड़ता है और अगले ही गेंद पर रनआउट होकर उनकी पारी का अंत हो जाता है। जबकि दोस्तों अगली ही गेंद पर अर्शदीप भी बिना खाता खोले ही रनआउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट गिरने से टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांधकर के आए रिंकू सिंह अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों लगभग हार चुके मुकाबले में टीम इंडिया को इस रोमांचक मुकाबले में पूरे 2 विकेट से जीत दर्ज करवा लेते हैं और इस प्रकार से हारे हुए मुकाबले में रिंकू सिंह की तूफानी पारी की बदौलत टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले को 2 विकेट से जीत हासिल कर लेती है और कंगारुओं के जबड़े से जीत को हासिल कर